Hello friends, welcome to our YouTube channel MCS Tutor. My dear friends, today we will learn and explain chapter major domains of the earth and topic is hydrosphere. My dear friends, in previous days I have taught lithosphere and continent. I do know 7 continents on the earth. First, Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. So now we will learn hydrosphere. Means ocean, sea, river and a lot of things about this topic. So let's start our chapter hydrosphere. स्फीयर यानी जल मंडल। हाइड्रोस्फीयर समझ रहे हैं ना। तो जैसे आपको पता है कि यू नो दिस इज द मॉडल ऑफ अर्थ, नॉर्थ पोल साउथ पोल या this is land part and this is water part। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम वाटर की बात करें तो क्या बेटा, मोर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रोवाइड बाई नेचर। अगर हम वाटर का फार्मूला जाने, आपको पता है H2O है ना। वाटर को हम केमिकल जो फार्मूला है वो क्या है आपका H2O। अगर H2O को हम अलग करें तो 2H2O, अगर इसको हम मान लो अलग करते हैं तो H2 प्लस O2 बात समझ आ रही है। ये क्या हो गया, आपके दो मॉलिक्यूल्स आपके इसको निकले आए और दो मॉलिक्यूल्स आपके ऑक्सीजन, यानी ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। इतनी बात आपको समझ में आई। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो वाटर का जो हमारे पास हमने बताया आपको, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी लगभग 70% वाटर होता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें लगभग 70% क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर आप देख सकते हैं हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। देखा जाए तो हमारा जो वाटर होता है यानी हाइड्रोस्फीयर जो है ये कितना पार्ट कवर करता है, 71% पार्ट कवर कर रहा है। लेकिन ये जो आपका वाटर है, क्या वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी सारी वाटर यूज किए जा सकते हैं? नहीं। अब इस 70% वाटर को अगर हम डिवाइड करें, यानी इसको अगर 100% मान लें तो 100% वाटर में जो आपका वाटर है उसमें 97% आपका साल्ट वाटर है ना। जैसे ओशियन, सी है ना, इस प्रकार की। बाकी जो आपके 3% वाटर है यही आपके क्या है, फ्रेश वाटर, जिसमें देखा जाए अगर हम इसको डिवाइड करें, इसको भी अगर हम डिवाइड करें तो 2.3% करीब आपका आ जाता है आइस और 0.7% आपका आ जाता है करीब जो है अंडरग्राउंड वाटर, यानी जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं हम उसकी बात करते हैं है ना। तो अंडरग्राउंड वाटर। तो आप देख सकते हैं कि पीने वाला पानी जो है कितना कम है, आप जान सकते हैं। इसलिए पानी का कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर आप नहा रहे हो तो कोशिश करिए आप शावर से नहाइए,
कपड़े अगर आपने धुले तो जो पानी निकल रहा है बकेट में उसको आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, या फिर आप घर की सफाई कर सकते हैं, अथवा अपनी 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर, बाइक है, इन सब की भी धुलाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप जब भोजन बनाते हैं तो भोजन के समय जो पानी निकलता है, जो उसमें वेस्टेज निकलते हैं, है ना, सब्जी वगैरह जब धोते हैं तो जो वाटर निकलता है उसका उपयोग आप प्लांट्स में कर सकते हैं। तो पानी बचाने के बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज किया जा सकता है जिससे पानी को बचाया जा सके। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। अब हम देखते हो मैंने साल्ट वाटर की बात की है, साल्ट वाटर की बात की है। सबसे ज़्यादा वाटर का जो स्रोत है, रिसोर्स वो क्या है, ओशियन, है ना। तो देखा जाए ओशियन कितने हैं आपके, देखिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, PAISA, इसको हम पढ़ेंगे पैसा, पैसिफिक ओशियन, है ना, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक। इस प्रकार आप जान सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे इस वाले पार्ट को पैसा। ठीक है। ये सबसे बिगेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, ये आपका फ्रोजन में है, ये सबसे बिजी वाला ओशियन है ना। ये सबसे गर्म ओशियन है। अगर देखा जाए तो बिगेस्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपका बिगेस्ट है, ये आपका हॉट है क्योंकि इक्वेटर के पास में बताइए। ये क्या है आपका कोल्ड है क्योंकि अंटार्कटिका के पास ही है। और ये आपका क्या है स्मॉल है ना, ये छोटा है और सालू और सॉलो भी है, स्मॉल के साथ साथ सॉलो भी है, छिछला है। ये कुछ आप ध्यान दीजिए बेटा। आगे बढ़ते हैं। एक बात और बेटा, एक बात और, जितने ओशियन हैं तो क्या हैं, ओशियन आर इंटरकनेक्टेड, है ना। ओशियन क्या होते हैं, सारे ओशियन आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर नहीं जुड़े होते तो यहाँ पर वाटर का जो लेवल है वो इक्वल ना होता। दूसरा क्या है, जो ओशियन होते हैं बेटा ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स रहे हैं, डाइवर्सिटी हम बहुत ज़्यादा है। यानी सबसे ज़्यादा प्लांट्स की बात की जाए ओशियन में, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो बड़े बड़े जीव यानी एनिमल्स होते हैं, जैसे ब्लू व्हेल हो गया या शार्क हो गई, है ना, ये सारी मछलियाँ जो फिशेज होती हैं यहीं पर पाई जाती हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो ओशियन में ही डेवलप हुए हैं। पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ द फायर कहा जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपका जो अटलांटिक ओशियन है ये कहीं ना कहीं यस शेप का है, इस तरह का बना हुआ है, इसको इसलिए यस शेप ओशियन भी कहा जाता है। तो आप जान लीजिए, देखिए मैं हाथ लिख दे रहा हूँ, जो आपका अटलांटिक ओशियन है वो इस शेप में है, ठीक है, इसलिए उसको यस शेप ओशियन भी कहा जाता है। समझ आ रही है, इसको आप जानते रहिए। और आप जानिए बेटा, जो आपका पैसिफिक ओशियन है,
पैसिफिक ओशियन है ये बेटा 1/3, जितने भी ओशियन है उसका 1/3 पार्ट है टाइप का, समझ आ रही है। तो ये जान लीजिए ये बेटा कि इसका पानी करीब करीब यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इसको हम बिगेस्ट ओशियन भी कहते हैं। और मैंने अभी जो पैसा लिखा था ये साइज के आधार पर सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, बात समझ आ रही है, या बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बिजी यानी गैस वाला है, ये सबसे गर्म है, सबसे ठंडा है, सबसे छोटा और हालू सॉलो यानी सॉलो मतलब छिछला है, उथला है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है। और अगर पैसिफिक ओशियन की बात करें तो पैसिफिक ओशियन में ही मेरियाना ट्रेंच है बेटा, है ना, जिसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर करीब पाई जाती है। बात समझ आ रही है। इस बार थोड़ा सा इसको ध्यान करेंगे। हम इंडियन ओशन की बात कर लेते हैं बेटा। इंडियन ओशन में देखिए ये क्या है, किसी कंट्री के नाम पर है, किसके नाम पर है, नेम्ड ऑन ए कंट्री। कौन सी है, इंडिया, है ना। इंडियन ओशियन या हिंद महासागर कहा जाता है इसको, इसको कहते हैं हिंद महासागर। और सबसे गर्म भी है, वेरी हॉट। क्यों, क्योंकि ये किसके नियर इक्वेटर, समझ आ रही है। इस प्रकार आप इसको जान लीजिए थोड़ा सा। और जो आर्कटिक ओशियन है, देखिए आर्कटिक ओशियन है ये आर्कटिक सर्कल के पास होगा, नियर द आर्कटिक सर्कल। और आर्कटिक सर्कल यानी देखा जाए तो नॉर्थ पोल हो गया, है ना, इसलिए क्या है ये कोल्ड है, समझ आ रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो गहरा भी कम है, छिछला है और छोटा भी। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा जो है और जाना सीखा हाइड्रोस्फीयर के बारे में कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, यानी वाटर होता है। इसके जो फार्मूले होते हैं H2O यानी इस पर को माला किया जाता है H2+O2 बनता है। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नेचर द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, नेचर द्वारा प्रदान किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे अर्थ पर अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 71%, कहीं कहीं आपको 70% भी दिख सकता है बुक में अलग अलग, बट एक्चुअल जो उसका रेशियो है 71% है वाटर का और 29% है आपका लैंड का। अगर हम पूरे अर्थ की क्या मेजरमेंट करें, अगर हम डायमीटर की बात किया जाए, पूरे एरिया की बात किया जाए, तो पूरे अर्थ पर जो एरिया है वो 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। और इसको अगर हम डिवाइड किया जाए तो 36 स्क्वायर किलोमीटर आपका लैंड नहीं वाटर वाला पार्ट होगा और 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर आपका बन जाएगा लैंड। अब आपके जितने भी कंट्रीज हैं इसी लैंड वाले 29% पर ही स्थित हैं। उसमें आपका माउंटेन, डेजर्ट, प्लेटू, है ना, ये सारी चीज़ें, वैली, प्लेन, है ना, बड़े बड़े महानगर, बड़े बड़े महाशहर, ये सब किस पे हैं, इसी जो है 29% पर ही स्थित हैं। इस प्रकार आप जान लीजिए। और अगर हम स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो सबसे बड़ा कंट्री आपका रसिया है और सबसे छोटा माना जाता है वेटिकन सिटी है, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है और एरिया भी कम है। और वेटिकन सिटी कहाँ पर है, वेटिकन सिटी ये लगभग आपका रोम के पास पड़ता है, रोम के शहर के अंदर एक ट्रेन में है ना। हमने आज जाना हाइड्रोस्फीयर के बारे में, चलिए थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर होता क्या है, तो एटमॉस्फेयर मतलब समझते हैं ना, एटम, यानी वायुमंडल, इसको कहा जाता है
वायुमंडल। अब आपको पता है कि अगर पूरे हम अर्थ की बात करें तो लगभग 100% में कम से कम आपकी 78% आपका क्या है, नाइट्रोजन। उसके बाद 21% आपका है ऑक्सीजन, और आपकी जो 1% बच रहा है ये आपके क्या है, 1% आपका अदर गैस है। बस समझ आ रही है? तो आप इसको जानते रहिए। और अगर हम एटमॉस्फेयर का जो है इसको हम डिवाइडेशन करें कि कितने लेयर होती हैं, तो लेयर इसकी जो है बेटा 5 लेयर होती है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सबसे नीचे से लेकर उठाएंगे, नीचे से पढ़ेंगे बेटा, कैसे कहते हैं इसको, जो क्षोभ मंडल, यानी टेस्ट में सबसे फार्मूला बताया था, याद करने का तरीका क्या है बेटा, TR ST ME TH टेस्ट मीटर, है ना। तो ट्रोपोस्फीयर, फिर आपका आएगा स्ट्रेटोस्फीयर, अब आपका आएगा स्ट्रेटोस्फीयर, अब आएगा आपका मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। इसके बाद आपका आएगा जो है थर्मोस्फीयर, और लास्ट में आएगा आपको एक्सोस्फीयर। तो हमने आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने लेयर पढ़ा दी बेटा, बट इसके बारे में हम डीप नॉलेज में हम चलेंगे आपकी नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर एंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। पूरे परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट गैसें हैं, क्या कैसे हैं, रेशियो क्या है गैसों का, ये सब हम पढ़ेंगे अगले टर्म पर। तो तब तक आप लोग जो है हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करिए। और डिस्टेंस लर्निंग जो आपका मेंटेन करने का जो लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग, इसको आप मेंटेन करके रखिए, है ना। और सब लोग स्वस्थ रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू सो मच।